हरियाणा के शेयर मीडिया चंद दिखने वाला भाई प्रीतम नागर की रावड़ा में। तो भाई पीपली गांव में आज हमारे भाई मंत्री जी आए हैं, सुखबीर परमाणा जी, जो कि भाई श्याम बाबा के भंडारे में भाई अपना विषय करने के लिए आए हैं और भाई हाजिरी लगाने के लिए आए। तो बात करेंगे। तो नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आज श्याम बाबा के मंदिर पे आए हो और भाई क्या ये भंडारा चल रहा है यहाँ पीपली गांव में, और ये बैरागी समाज की मान्यता है। ये हर साल भंडारा करते हैं, सभी को बुलाते हैं, भाईचारा बढ़ता है, इससे प्यार प्रेम बढ़ता है। और ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हम भंडारा करते हैं उसको ये कायम रख रहे हैं। ये देवेंद्र भाई है, हाँ, पूरे गांव के सहयोग से ये चला हुआ है। और हम ये कामना करते हैं कि भाईचारा ऐसे ही भंडारा होता रहे, भाईचारा बढ़ता रहे और गांव तरक्की करते हैं। इससे अच्छी यहाँ आजकल इंडस्ट्रियल एरिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में ये इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था, तो डेवलप होने लग रहा है और गांव में बहुत ज़्यादा विकास बढ़िया, चारों तरफ रोशनी है, ज़मीनों के अच्छे भाव हो रहे हैं, लोग बढ़िया अच्छे ढंग से रह रहे हैं। और आगे कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस एरिया और ज़्यादा विकास होगा। तो क्या कहना चाहोगे जी? उभरता यूथ ये कह रहा है भाई बीजेपी सरकार में आने के बाद भाई नौकरियां तो नामो निशान मिट गया, तो कांग्रेस क्या करेगी? नौजवान तो आज बेकार कर दिया है सरकार ने। जैसे ये फौज की भर्ती थी, मिलिट्री की भर्ती, तो वो भी 4 साल के लिए कर दी, तो उसमें किसी का विश्वास से नहीं रहा। मिलिट्री में इस एरिए के हज़ारों नौजवान भर्ती होते थे हर साल, और वो मतलब एक शौक़ था, जुनून था बच्चों को, उसके लिए तैयारी भी करते थे, रोज़गार भी मिलता था। लेकिन अभी सरकार ने बेरोज़गार सभी प्राइवेट करने लग रहे हैं और सरकारी नौकरी कोई निकालते नहीं है, निकालते हैं तो उसको किसी न किसी बहाना करके उसको टाल देते हैं, उसको पोस्टपोन कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। कई बार नौजवानों के फार्म भरवा लिए, पैसे ले लिए उनसे, लेकिन वो आज तक भर्ती नहीं हुई। कई सालों से ऐसे ही उसको टालते आ रहे हैं। इस सरकार यूथ को क्या संदेश देना चाहोगे? नौजवान का जो विकास, जो नौकरियां और जो एजुकेशन सतर जो कांग्रेस के राज में होया, तो वो कांग्रेस के राज की तरफ ही नौजवान देख रहे हैं, वहीं भविष्य होना सुरक्षित है। जैसे स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स में कितने बड़े डीएसपी की नौकरी लगी, इंस्पेक्टर की नौकरी लगी, एसडीएम की नौकरी लगी, जो भी जिस चीज़ के काबिल था, पंचायत सेक्रेटरी लगे बच्चे, लंबी कबड्डी के, तो वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया। उस समय स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे तो नौजवान अपने आप आगे बढ़ेगा। और नौकरियां भी बहुत लगी, उस समय लाखों नौकरियां लगी नौजवानों की। तो भविष्य उसी समय रोहतक सोनीपत का भविष्य तो कांग्रेस के राज में ही सम रहा था, और सारे हरियाणा का अब भी कांग्रेस की तरफ ही देख रहे। तो नमस्कार प्रीतम भाई। भाई सुखबीर परमाणा जी एक ऐसे नेक इंसान रहे हैं। हम तो भाई छोटे छोटे थे जब देखे थे, हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, चेयरमैन बने थे पहली बार। जब हमने देखा भाई कोई आदमी, हमने नाम सुना भाई, इन जैसे इंसान हमने राजनीति में आज तक नहीं देखे। लेकिन यहाँ तो एक सामाजिक सा अपना गांव का प्रोग्राम है, इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब तो एक सामाजिक प्रोग्राम आए हुए हैं, और सामाजिक प्रोग्राम ये है कि भी इनको एक बार कोई भी आदमी एक बार ये कह दे सुखबीर जी आपको वहाँ आना है, तो ये पहले पहुँच जाते हैं, दूसरा बाद में पहुँचता है। मैंने इनको 1 घंटे पहले फ़ोन करा था, क्योंकि मैं भी बाहर रहता हूँ, मोस्टली बाहर रहता हूँ मैं, तो ड्यूटी में बिजी होने के कारण मैंने फ़ोन कराया 1 घंटा पहले ही। माँ जी नुन्नू मगा ध्यान तो रही ना, गाँव में भंडारा है, तो मेरे से पहले पहुँच गए। तो ऐसे इंसान कहाँ मिलेंगे? तो हम तो भाई इनकी कदर करते हैं, ऐसे इंसान की। इन जैसे इंसान तो हम भाई एक आध मिले हैं दुनिया में। और रही बात भाई भंडारे की, देखो गांव एक बार घुमा के देखे, पूरा गांव भाई साथ दे रहा है। कितना बढ़िया मतलब ये भाईचारे एकता का मतलब वो संदेश जा है गांव में, और कितनी खुशहाली है। कोई वहाँ लेडीज़ें गाना गा रही है, यहाँ भाई रागनियाँ चल रही हैं, और वहाँ भाई अपना प्रसाद चल रहा है, तो भाई बड़ी खुशी हुई भाई। और भाई हमने तो 2-4 महीने तक गांव वाले के लिए गरीब कल्याण संस्था भी गठित करी है, जो लगातार गरीबों की मदद कर रही है। हर महीने 2-4 गरीब आदमियों की सेवा कर रही है। और भाई अच्छे बुरे ने तो गांव जाना है भाई, गांव में बता देगा हम अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं। भाई कोई वह बात है, भगवान तो है नहीं, लेकिन भाई
हम सभी को आश्वासन देते हैं ये संस्था है ना इतना प्योर काम करेगी और कोई उंगली नहीं उठा सकेगा इस संस्था पे। और कुछ दिन पहले भाई प्रीतम आपके भी हम गए थे, वहाँ भी हम नशा योग कराया था, तो बड़ी खुशी होती है। हम गरीब आदमी के घर जाते हैं, हर सहयोग करते हैं। लगभग 10-15 घर की हम मदद कर चुके हैं काम में, और इसी महीने में कम से कम 4-5 घरों की और मदद करने का टारगेट हमारा। जो भी आपकी नज़र में ऐसा गरीब परिवार हो, जो अपंग हो, ऐसा हो, को गरीब इतना हो भाई नौकरी छूट गई हो, 1-2 महीना घर बैठ गया और घर चलना मुश्किल हो रहा है, तो उनके लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। एक कॉल और वहाँ मतलब सामान पहुँच जाए। पैसे की ज़रूरत होगी, पैसे राशन तो हम देते ही हैं, साथ में पैसे भी देते हैं भाई। पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि नौकरी छूट गई, वो पकड़ लेगा जब वहाँ मदद बंद हो जाएगी, लेकिन जब तक उसकी नौकरी नहीं लगेगी, तो भाई जिसके सारा परिवार चल रहा हो और उसकी नौकरी छूट जाए कुछ दिन के लिए, तो हमें पता रहता भी वो कैसे चलेगा। तो भाई हम ऐसे परिवारों की मदद करते हैं। आप गांव के साथी हो, हमारे संस्था के मेंबर भी हो, ये सारे साथी संस्था के मेंबर खड़े हैं यहाँ पर, जितने भी यूथ हैं। और भाई आप लोगों का विश्वास जो हमारी संस्था के प्रति, गांव का विश्वास, वैसे तो ये इंडिया लेवल पर स्थापित कर दी है, अभी इसका पूरी प्रोसेस हो गई है, इंडिया लेवल पे इसका प्रोग्राम चलेगा। अभी 1 साल ये गांव के लिए दे रखा है, 1 साल तो प्योर गांव में देंगे, प्लस में ज़्यादा जिसको ज़रूरत होगी बाहर भी अब मदद करेंगे, क्योंकि गांव में अब मेरे ख्याल से 10-15 परिवारों की मदद कर दी है, थोड़े बहुत और बच्चे उनकी मदद कर देंगे। हम 2024 से बाहर मदद करने की सोच रहे थे, लेकिन नहीं भाई, ये मार्च अप्रैल से ही हम बाहर भी मदद करनी शुरू कर देंगे, और 1-2 मदद इस महीने भी बाहर भी करेंगे, क्योंकि 1-2 मैसेज आया है। तो भाई बाहर भी अब गरीब कल्याण संस्था हरियाणा लेवल पर तो मदद करे ही करेगी, बाहर इंडिया लेवल पे भी मदद करे, क्योंकि हमारा सर्कल बहुत बड़ा है। हमारा जो सर्कल एक बार इसमें अटैच हो जाएगा तो बहुत बड़ा सर्कल बढ़ जाएगा। मैं इसको 2024 में थोड़ा बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन आप जैसा कि जो रोज़ फोन आओ हमारे साथियों फोन आओ, नहीं भाई इसको इंटरनेशनल लेवल पर करो, नेशनल लेवल पर करो, तो भाई नेशनल लेवल पर ये स्टेट लेवल पर तो आप कर दिया ये मानो, तो नेशनल लेवल पे भी इसको अप्रैल में प्रमोट कर देंगे अपनी संस्था को। तो अब बाहर से भी जैसे भी हमारे साथी जैसे राजस्थान में बैठे हैं, अगर वहाँ किसी को ज़रूरत है, एक कई दिन से मेरे साथियों फोन आ रहा है, तो वहाँ एक आदमी को ज़रूरत हो तो हम वहाँ उस साथी को उसको पास मैसेज भेज दें, वहाँ से मदद चली जाएगी। तो ऐसे भाई इसको मतलब राज्य स्टेट लेवल पे तो कर दिया है, नेशनल लेवल पर अप्रैल में कर देंगे। और भाई सभी साथियों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, सभी साथियों का धन्यवाद भाई। आए हो प्रांगण में तो देखो जी, ये हमारा गांव जो पीपली गांव है, बड़ा ऐतिहासिक गांव है। ये 1974 में इमरजेंसी के दौरान, आपको शायद बच्चे हो, हम तो उस टाइम पे स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, उसी टाइम से ये सुर्खियों में गांव आ गया था। तो यहाँ पर ये हर साल ये जो अपना गांव में भंडारा होता है, बड़ी खुशी के साथ औरतें नाचती है, गाती है, रागनी होती है। मैं हर साल इस प्रोग्राम में आता हूँ। जो देवेंद्र भाई है, अपने दलजीत एडीओ जी हैं और सुनील जी हैं, जो आगे जितनी ये युवा साथी है, इसमें दमल फौजी भी है, जो भी मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं। हम हर साल यहाँ आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ रागनियों का मनोरंजन भी बढ़िया होता है, बढ़िया प्रसाद लेते हैं, गांव इकट्ठा होता है, 36 बिरादरी इकट्ठी होती है। यहाँ किसी नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है ये, यहाँ कोई जात बिरादरी या कोई नहीं है, सब मिलकर जुलकर इकट्ठा ये आयोजन करते हैं। और इसमें हमें हर बार देवेंद्र जी हमारे बुलाते हैं। आज भी इनका फ़ोन सुबह का, भाई ऐसे ऐसे आना, हम आप जरूर आएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे बहुत यहाँ आने में अनुभव प्राप्त होता है। और जो ये आजकल देवेंद्र रेक मूव उठाई है, ये गरीब कल्याण संस्था चला रहे हैं, उसमें भी ये बड़ा सोशल मीडिया पर मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी कुछ ये काम कर रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो ये प्रोग्राम आयोजन किया है, इसके लिए गाँव वालों को भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है भाई, डाला लो सारे का बिल्कुल माइक ना ले जा और कवर कर लिया सारे का जा, सब ले कवर कर।